जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम साई क्लासेज में। मैं आपके लिए आज एक फाउंडेशन बैच फॉर क्लास 10th के बच्चों के लिए नया बैच लाए हैं। बिल्कुल फाउंडेशन क्लासेज, बेसिक क्लासेज। समझिए कि आपको जीरो लेवल से बेहतरीन अच्छे कंटेंट, अच्छे थ्योरी और बहुत बेहतरीन प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस कराई जाएगी। जब तक आपको थ्योरी ना मालूम हो तब तक किसी चीज़ को पढ़ना उचित नहीं है ना। इसलिए मैं उन विद्यार्थियों के लिए मेहनत कर रहा हूं जो विद्यार्थी हमसे क्लास नहीं कर पाए ऑफलाइन क्लासेज में, तो उन विद्यार्थियों के लिए मैं ऑनलाइन माध्यम से आपके साथ रूबरू हो रहा हूं और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपनी जानकारी आपके पास पहुंचा रहे हैं। आप अगर चाहेंगे तो बेहतर तरीके से अच्छे कंटेंट के साथ आप हमसे जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। इनके लिए बिल्कुल मुफ्त क्लासेज है, किसी प्रकार का कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। बस आप अपना हमें समय दे, हम आपको सफलता दिलाएंगे। बस इतना ही हम दोनों के बीच में कथन है और बातचीत है, इसके अलावा कुछ नहीं। वीडियो हमेशा आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, इसके लिए कुछ कारण है। लाइव क्लासेज में आकर के बहुत सारे टाइम मैं एक्सपेंड कर देता हूं, मुझे समय नहीं मिलने के कारण मैं लाइव किसी निश्चित टाइम पे नहीं आ पाता हूं। इसलिए समय मिलने पर हम कभी भी वीडियो बना करके रिकॉर्ड करके अपलोड आपके समय अनुसार करने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि आपको वीडियो समय अनुसार मिल जाए। बहुत ज़्यादा कभी कभी नेट इशू, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मैं नहीं वीडियो बना पाता हूँ, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। सीधे सी बात, पढ़ाई की बात होगी, फालतू कोई बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन विद्यार्थियों के लिए बहुत रामबाण साबित होगा जो विद्यार्थी अभी क्लास 9th में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं 9th में पढ़ने वाले जो 10th तो नहीं पढ़ते हैं, और 9th पढ़ते हो कितना खास है जो उनको भी पता होगा। तो इन माध्यम से 9th तो पढ़े ही पढ़ें और आधा घंटा 1 घंटा समय निकाल करके 10th के बारे में भी समझने का प्रयास करें। यदि आपके कोई भाई बहन या कोई रिलेटिव अगर आपके समक्ष होंगे तो यह वीडियो उनके पास पहुंचा दीजिए। यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें जो आपको पढ़ाया जाएगा, आप 1-2 वीडियो देखने के बाद आपको खुद एहसास होगा ऐसा कि नहीं, बेहतर कंटेंट आपको यहीं से मिलने वाला है कि नहीं। तो चलिए पहले आपको मैं कुछ बातों को बताऊंगा, सिलेबस के बारे में बताएंगे कि क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न, सारी चीज़ों को आज थोड़ा समझ लीजिएगा। जब तक लड़के कुछ जो नए विद्यार्थी होंगे वो हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, तब थोड़े से जितने भी विद्यार्थी हों, जब ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ जाता है तो मेहनत कराने पे मुझे मजबूर कर दिया जाता है। लगता है कि नहीं, कोई बच्चा मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहा है। और शायद बहुत सारे विद्यार्थी इंतज़ार बिल्कुल वीडियो का कर रहे होंगे, पुराने वीडियो देख रहे होंगे। अब से 2024 में मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा लें और जुड़ लें उन विद्यार्थियों को जो पढ़ने वाले हों, ताकि हम लोग मिल करके अच्छे मुकाम को हासिल करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा मार्क्स ला करके अपने गांव, टोले पड़ोस, माता पिता और गुरुजी का नाम रोशन करेंगे। ठीक है। किसी प्रकार का कोई संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, ताकि हम आपकी समस्याओं को जल्द से जल्द निदान करने का प्रयास करें। चलिए, तो आज सिलेबस हम लोग देखेंगे कि क्लास 10th में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। देखिए, सिलेबस को देखिएगा। 10th क्लास के लिए है कि आपको पहले सिलेबस में कौन कौन से विषय को पढ़ना है, इन्हें आप थोड़ा जान लीजिए। अगर कोई शुरुआती दौर से क्लास कर रहा हो विद्यार्थी, उन्हें भी कुछ ज्ञान मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले जानिएगा कि आपके सिलेबस में कुल 6 विषय हैं, जिसमें आता है गणित, विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी। ठीक है, ये 6 विषय आपको पढ़ने हैं। अब आइए ज़रा से इन पर बात कर लें कि गणित यानी मैथमेटिक्स 100 मार्क्स के पूछेंगे आपको, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, 50% ऑब्जेक्टिव हो गया है। इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको सारी समस्याएं जो भी होगा सब दूर हो जाएगा 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो में। ठीक है, तो उस पर हम चर्चा बाद में कर लेंगे। चलिए, विज्ञान 80 + 20 मैंने क्यों लिखा, तो 80 नंबर का जो होगा वो आपका रिटन होगा और 20 नंबर का जो आपका होगा वो आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, इस 80 नंबर में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखने को मिलेंगे। हिंदी में आपको 100 मार्क्स मिलेगा, ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव दोनों के साथ।
संस्कृत में भी आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में आपको 80 + 20 मार्क्स मिलेगा, यानी कि आपको 80 नंबर का हो जाएगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों, और 20 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाएगा। अंग्रेजी बोलेंगे तो अंग्रेजी में आपको 100 मार्क्स होगा, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसमें आपको एग्जाम में बैठना जरूरी है। नंबर कितना भी आए इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि सर क्या इंग्लिश के एग्ज़ाम में अगर मैं फेल कर जाऊं, या आपको पता होना चाहिए कि सभी में 30 नंबर लाने पर पास हो जाते हैं, है ना, यानी इसमें 24 नंबर लाना जरूरी है। 80 नंबर में 24 नंबर लाना जरूरी है और 20 नंबर में 6 नंबर लाना जरूरी है, तो मिला करके 24 6 30 नंबर होता है। तो इस तरीके से आप पास कर जाएंगे। इंग्लिश में पास होने के लिए भी 30 नंबर जरूरी है। अगर कोई विद्यार्थी 5 सब्जेक्ट में पास कर जाता है, अपना बिहार तो महान है, और अंग्रेजी में तो पूरा लड़का टैलेंटेड होता है, ये तो आपको भी पता है कि बिहार में इंग्लिश में अगर कोई लड़का 3 नंबर लाता है तो वो फेल हो जाएगा, इंग्लिश में सिर्फ फेल होगा, उसके रिजल्ट पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आगे जाकर के कुछ समस्याएं आपको आएगी, कुछ इंपॉर्टेंट जो वैकेंसियां आएंगी जब आप बड़े हो जाओगे और जब आप तैयारी करोगे जनरल कंपटीशन का, सरकारी नौकरी का, तब आपको उस समय एहसास होगा कि इंग्लिश में कम से कम 60% होना बहुत ज़रूरी रहता है ना। तो इसलिए इस तरीके से आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अगर आप में इंग्लिश कमज़ोर हैं, नहीं पढ़े हैं, तो इसमें आपकी भी कोई समस्या नहीं। लेकिन अभी आपके पास बहुत वक्त है, चाहोगे तो इतना तो पढ़ सकते हो कि 60-70 नंबर लाया जा सकता है, क्योंकि फिर इंटर में आपको इंग्लिश ही पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इस पर भी विशेष फोकस दीजिए। ये आपको नंबर नहीं जुटता है इंग्लिश में, इसमें आप कितना भी नंबर लाइए ये आपके इंग्लिश का नंबर नहीं जुटता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिलेबस पैटर्न। देखिए मैं आपको पढ़ाऊँगा, पहले मैथ पर ध्यान देंगे हम लोग, साइंस बाद में देखा जाएगा, पहले गणित पे हम लोग ध्यान देंगे और गणित के बारे में पूरा डिटेल से आपको समझाएंगे, समझने का प्रयास करिएगा। तो आइए गणित को हम समझेंगे, और जब तक इनकी पूरी जानकारी अगर आपके पास ना हो तब तक पढ़ना कोई उचित नहीं है, क्योंकि लड़ाई यानी युद्ध करने से पहले आपको तैयार होना जरूरी है। युद्ध करने वाला जो बहुत शक्तिशाली हो वह युद्ध जीतता नहीं है, जो शातिर होते हैं वही युद्ध जीतते हैं। कहने का अर्थ है कि आप पढ़ने में कितने टैलेंटेड हो ये मायने नहीं रखता है, अगर सही दिशा में अगर मेहनत करेंगे आप तभी आपको सफलता मिलेगी, इस बात का आप गांठ बांध ले, ठीक है। तो आप कितना टैलेंटेड हैं ये कोई मायने नहीं रखता है, आपको जहाँ पे आपके अपनी क्षमता दिखानी हो, अगर वहाँ आप फ्लॉप कर जाएंगे तो आपकी फ्लॉप जो दुनिया देखना चाहती है वो तो देख ही लेगा कि आपका रिजल्ट क्या आया है। शायद आपके अंदर टैलेंटेड ज़्यादा हो, आप ज़्यादा टैलेंट हो, अलग मायने रखता है, लेकिन आपको जब गणित की एग्ज़ाम होगी तो आपको 100 में 100 मार्क्स करना है। तो वो मैं बताऊंगा कि 100 में 100 कैसे लाया जा सकता है। मैं आपको वादा करता हूं कि अगर सही से बेहतर ढंग से पढ़ोगे हमारी बातों को समझ करके, तो मैं वादा करता हूं कि 100 में 100 या 90 या और 100 के बीच में आपका रिजल्ट फिक्स है, कोई काटने वाला नहीं है। जो बहुत मेहनती विद्यार्थी होते हैं ना, उनका 100 में 100 आ ही जाता है। कहीं ना कहीं चूँकि 1 नंबर गलती कर दीजिएगा तो आपका रिजल्ट ख़राब हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, तो आइए अभी हम गणित के बारे में समझेंगे, पूरी बातों को ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं। देखिए मैथ के एग्जाम पैटर्न को, ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न को जरा समझिएगा, बहुत बेहतर तरीका से आपको समझ में आएगा। कहता है गणित में 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 खंड प्रश्न पत्र होंगे। खंड अ इंग्लिश में बोले तो सेक्शन ए, खंड ब सेक्शन बी। देखिएगा पूछे जाएंगे और जवाब देना है, और टोटल अंक आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी गणित के परीक्षा में कुल 200 अंक के परीक्षा होंगे, जिसमें से आपको 100 अंकों का ही जवाब देना है। मतलब 50% हो चुका है, मतलब 50% क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए और 50% क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। कहता है कि पहले ऑब्जेक्टिव में आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। एक पेपर है, आपको प्रश्न पत्र मिलेंगे, उस प्रश्न पत्र पे 100 ऑब्जेक्टिव होंगे, लेकिन आपको जवाब 50 ही देना है। अगर 50 से ज़्यादा जवाब देते हैं तो 1 से 50 तक ही जांच होगा, नीचे वाला जांच नहीं होगा, इस बात को आप जानेंगे। तो 100 प्रश्नों में आपको 1 अंक का होगा प्रश्न, तो 100 अंक हुआ, जिसमें जवाब आपको देना है मात्र 50 नंबर, 50 क्वेश्चन का, तो 50 अंक होंगे। फिर प्रश्न पत्र, उसी प्रश्न पत्र पे खंड बी मिलेगा आपको, जिस खंड बी में 2 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले प्रश्न होंगे।
30 सवाल आपसे पूछा जाएगा, 2 अंक के होंगे तो 60 नंबर। इन 30 प्रश्नों में केवल 15 प्रश्न को ही बनाना है। तो 30 प्रश्नों में अगर हम 15 प्रश्न को बनाते हैं तो हमें मिलता है कितना, 30 नंबर। यानी बिल्कुल 30 सवाल पूछेगा और 15 का ही जवाब देना है, तो कितना आसान है। ये तो पहले आप समझ रहे होंगे, आना है सिलेबस से ही। तो 30 सवाल में 15 छोड़ देना है। एक जमाना ऐसा था जिसमें टोटल बनाना रहता था, लेकिन एक ऐसा समय आ चुका है जिसमें 30 में केवल 15 का ही आपको जवाब देना है। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 नंबर। और 5 नंबर वाले सवाल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे उस प्रश्न पत्र पे, और उन 8 सवाल में केवल 4 सवाल का जवाब देना है। जो आपको आएगा उसी 4 सवाल का जवाब देना है। तो 4 प्रश्नों का आप जवाब देंगे तो 4 पचे 20 नंबर, यानी 40 नंबर का पूछेगा, 20 नंबर का जवाब देना, तो आपको 100 नंबर लाना है। इतनी शालीनता से, इतनी बेहतर कंटेंट के साथ अगर आप पढ़ लें एक बार, तो क्या आप 30 प्रश्नों में से 15 का जवाब नहीं दे पाएंगे? क्या 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब नहीं दे पाएंगे? क्या 8 प्रश्न में से 4 प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे? तो क्यों नहीं 100 में 100 आ सकता है? बिल्कुल आएगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, आना ही आना है, नहीं आने की संभावना ही नहीं है। आप सिर्फ पॉजिटिव थिंक के साथ अपनी मेहनत को जारी रखिए और मेहनत के साथ साथ आपका रिजल्ट आपका इंतजार करेगा। तो इसलिए आपको इतना आसान वे में अगर आपको समझ में आया सिलेबस के बारे में, तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ के देखते हैं। चलिए थोड़ा सा समझिएगा कि अगर मैं चैप्टर के बारे में बात करूं, यानी कौन कौन सा इसमें पढ़ना है आपको, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। इसमें गणित में कुल 15 चैप्टर पढ़ने हैं। गणित में कुल कितना चैप्टर पढ़ना है? 15 चैप्टर पढ़ने हैं। और अगर 15 चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लिया जाए तो 200 में 200 आप बना सकते हैं। लेकिन बनाना कितना है? 100 नंबर का। आपको मास्टर नहीं बनना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को हमने देखा है, पढ़ाया है बहुत सारे बच्चों को, तो हमने देखा कि बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे के पास बनाने का हुनर तो है, लेकिन उनके पास समय ही नहीं बचता है। तो जब समय ही नहीं बचता है तो वो हुनर किसी काम का नहीं हुआ। यानी समय के साथ आपको सवाल बनाने आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। तो लोग उलझ के रह जाते हैं कि कौन सा प्रश्न को हल करें, कौन सा प्रश्न को हल ना करें। इन तमाम सारी बातों को हम आपके साथ साझा करेंगे। अब एक ही वीडियो में बार बार सब कुछ तो बताना संभव नहीं है, एक ही वीडियो में सब कुछ तो सिखा नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस चीज़ को समझिएगा, आपको समय समय पे वीडियो मिलते रहेंगे, तो आप हर वीडियो में अच्छी बातें, अच्छे कंटेंट और सही मार्गदर्शन के साथ आप हमसे जुड़ करके बेहतर मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं और अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए जरा मैं एक बार बता दूं पूरे सिलेबस के गणित में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, उन चैप्टरों को बता देता हूं। आपको कुल 15 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग जिसको बोलते हैं हम लोग बहुपद, पॉलिनोमियल्स। तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चौथा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5वां चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे शॉर्ट में एपी भी कहा जाता है। 6ठा चैप्टर में पढ़ेंगे त्रिभुज, ट्रायंगल्स, जो हम लोग त्रिभुज को ज्यामिति के रूप में देखते हैं। इसी में हम लोग को पढ़ना है थेल्स, प्रमेय, थेल्स के विलोम, सारी चीजें इसी में पढ़ने हैं, जिसको ज्यामिति के नाम से हम लोग जान सकते हैं। 7वां चैप्टर में पढ़ना है नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, उसके बाद 8वां नंबर चैप्टर में पढ़ना है त्रिकोणमिति है ना, ट्रिगोनोमेट्री। और 9वां चैप्टर में आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे। इसी को हम लोग ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। तो इस चीज को जानिएगा कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग बोले या ऊंचाई और दूरी बोले, बात बराबर है। 10वां नंबर चैप्टर में पढ़ते हैं वृत्त, इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। 11वां नंबर चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग रचनाएं, जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन।
रचना 5 नंबर के आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं हर चैप्टर क्या है इंपॉर्टेंट ही है। तो रचना हम लोग पढ़ेंगे 11वां नंबर चैप्टर में। 12वां नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें केवल वृत्त के बारे में हम लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए पढ़ते हैं। फिर 13वां नंबर चैप्टर में पढ़ते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फिर 14 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। यानी मिला जुला करके आपको बस 15 चैप्टर ही पढ़ने हैं और 15 चैप्टर से परीक्षा में क्वेश्चंस पूछता है और 15 चैप्टर का 15 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कुछ चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ चैप्टर से कम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए सभी चैप्टर को पढ़ना क्या है, जरूरी है। आप ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशल तैयारी करते हो, कभी नहीं करो। थ्योरी पढ़ो, प्रश्न बनाओ, ऑब्जेक्टिव का प्रश्न अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग 15 चैप्टर पढ़ते हैं और इन 15 चैप्टर को बारी बारी से सीखेंगे, पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और यह 15 का 15 चैप्टर इतनी आसान भाषाओं में मैं बताऊंगा आपको कि आपको कभी फील नहीं होगा कि कोई मैथ का टॉपिक हार्ड होता है। सबका सब आसान होता है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से सीखेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए मैं एक बार लिख देता हूं सिलेबस, ताकि आप एक बार नोट कर लें। जो विद्यार्थी नहीं नोट किए हैं वो नोट कर लीजिए, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो, ताकि कुछ कॉपी में लिखना जरूरी भी है। जितनी चीज़ें मैं लिखवाया हूँ एक बार लिखते चलेंगे और एक कॉपी रख लीजिएगा बढ़िया वाला, ताकि बेहतर प्रैक्टिस कराएं और आप बहुत बेहतर कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए ये रहा आपका सिलेबस, इसे आप एक बार नोट कर लीजिएगा। इतना चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर आपका सफलता 100% हो जाएगा। तो इतने जो हमने चैप्टर का नाम लिखा, आपको बतलाया, यह आपको पढ़ना है बारी बारी से। और यह कोई ज़रूरी नहीं है कि लगातार पढ़ा जाए। ठीक है, मतलब कोई सोच ले कि अगर मान ले सर अगर 15वां नंबर चैप्टर पढ़ेंगे तो क्या दिक्कत होगा। देखिए, समझाने वाले की अगर अंदर क्वालिटी हो तो अगर आपको दिक्कत नहीं होगा। और इतना तो पढ़े ही होंगे 9th क्लास में या 8th क्लास में कुछ छोटी छोटी परिभाषाओं को, तो इनमें कोई तकलीफ नहीं आ सकता है। यानी जो हम लोग सिलेबस को जो लिखे हैं हम लोग और पढ़ रहे हैं बारी बारी से, लेकिन कहीं से भी कोई चैप्टर को पढ़ लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसको एक दूसरे से अटैचमेंट है, एक दूसरे से संबंधित है, तो उन चैप्टरों को जहाँ तहाँ से शुरू करके नहीं पढ़ना है। जैसे मान लिया त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो देखिएगा, अगर आप त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अगर शुरू कर दें, अगर आपको त्रिकोणमिति का ज्ञान है ये नहीं है तो फिर बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ लेते हैं कहीं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पहले पढ़ लेते हैं, वृत्त पढ़ते ही नहीं है। टीचर उनको अंतिम में पढ़ाते हैं, क्योंकि जब लास्ट एग्जाम के लास्ट रहता है तो उन्हें जैसे तैसे पढ़ा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई बोलने वाला भी नहीं। लड़का को तो बस यही चाहिए कि सर ऐसा पढ़ाइए कि पास कर जाएं, सिर्फ नॉलेज से कोई मतलब है ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको नॉलेज के साथ पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव को सोल्व करने में अगर 15 सेकंड से 20 सेकंड ज़्यादा लग जाए एवरेज क्वेश्चंस में, जैसे मान लिया 100 क्वेश्चन में है तो 60-70 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें 15 से 20 सेकंड में आंसर आ जाते हैं, और 10-20 क्वेश्चन तो ऐसा होगा कि लगेगा कि हल करते रहेंगे तो 2-3 मिनट लग जाएंगे। तो हमें स्मार्ट वर्क भी करना है। तो कैसे करेंगे स्मार्ट वर्क, किस प्रश्न को छोड़ना है, किस प्रश्न को बनाना है,
ये सभी चीज़ हम आपको सिखाएंगे। आप हमसे जुड़े रहेंगे, बहुत बेहतर कंटेंट देंगे और समझाएंगे। तो जैसे मैंने आपको इतना सिलेबस लिखाया, तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आप जितना मैं 15 चैप्टर लिखवाया वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप आ रहे हो उस क्षेत्र का अच्छा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। बातें समझ में आ गई होगी, क्योंकि हम आपको बेहतरीन शालीनता से आपको बहुत चीज़ समझाने का प्रयास किया। समय बचा, मैंने अगर लिखता तो बहुत समय लगता, मैं ही लिखा हूँ, लेकिन अगर लिखते तो बहुत समय लगता, इसलिए मैं कट कर दिया फालतू वीडियो को। ठीक है, तो वृत्त यानी सर्किल, रचनाएं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वृत्तों से संबंधित के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। तो इन तमाम चैप्टर को पढ़ेंगे। आजकल बहुत नंबर का पूछने लगा है ये लोग क्वेश्चन से, तो आपको 100% सफलता के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर इसमें अगर आपने 10 चैप्टर भी बढ़िया से पढ़ लिया तो भी आपका 100 में 100 नंबर आएगा। ये बहुत बड़ी बात है। अगर 10 चैप्टर अगर बेहतर तरीके से पढ़ लिए, कोई क्वेश्चन कहीं से उठा लीजिए, 10 चैप्टर कहीं से पढ़ लीजिए और 5 चैप्टर बिल्कुल छोड़ दीजिए, फिर भी मैं वादा करता हूँ आपको 100 में 100 आएगा। लेकिन हम ऐसा गलती क्यों करेंगे? हम 100 में 100 क्यों नहीं करेंगे? मतलब 15 का 15 चैप्टर क्यों नहीं पढ़ेंगे? तो टोटल पढ़ना है। मैं बोला एक तरीके से कि अगर कोई विद्यार्थी निराश ना हो सके कोई चैप्टर ना भी समझ में आए तो निराश ना होना चाहिए। कभी निराश हो, माइंड में ऐसा लाना ही नहीं है कि आपसे नहीं हो पाएगा। आपसे होगा, आपसे ही होगा। ऐसा सोचो कि हम ही कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं करूँगा। मेरा पढ़ाना काम है। जितने भी बच्चे हमसे पढ़ेंगे उनको फ़ायदा होगा, बहुत सारी चीज़ों को वो सीखेंगे। तो मैं स्टार्ट करूँगा कोई चैप्टर। अगर आपको कोई स्पेशल चैप्टर पढ़ना हो तो कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको कल ट्रिगोनोमेट्री शुरू करूँगा और ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे हम लोग लाजवाब तरीके से, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री से बहुत नंबर पूछे जाते हैं। तो इस सेशन का आज क्लास फर्स्ट है और आज पहला क्लास में आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट दिया, जानकारी दी। जो नए विद्यार्थी होंगे उन्हें अच्छे तरीके से सिलेबस के बारे में समझ में आया होगा। फिर भी ऑफलाइन क्लासेस की तरह तो नहीं, क्योंकि मैं अकेले बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। अगर कोई मेरे साथ होता स्टूडेंट तो फीडबैक देता, मेरे साथ मेरा जवाब देता प्रश्नों का, तो थोड़ा सा एनर्जी मिलता है एक्स्ट्रा। तो हमारा एनर्जी कहाँ से मिलेगा आपको पता है? हमारा एनर्जी मिलेगा आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से। आप लोग जितने जुड़ेंगे हमसे, हम मोटिवेट होते जाएंगे, आपके लिए मेहनत करने के लिए पागल हो जाएंगे। तो इसीलिए आप अपने दोस्तों को जोड़िए, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके पास पहुंचाइए, ताकि हम आपके लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से और भी बेहतर कंटेंट लाएं और बेहतर तरीके से आपको पढ़ाएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो आज के लिए सेशन में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेज में। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ने का पूरा प्रयास कीजिए। अभी भी आपके पास लगभग 10 महीने प्लस बच रहे हैं, तो इससे अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। 11 महीना छोटा मोटा नहीं समय होता है, बहुत समय होता है। तो इससे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप अच्छा तैयारी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद।